श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मंगल राशि परिवर्तन और जो जुलाई महीना है वो तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कारण यह है कि धनेश और सप्तमेश की एंट्री कहाँ हो रही है? आपके एकादश भाव में। तो भैया, धन की तो आप पर जैसे बरसात होने वाली है। कहीं ना कहीं यदि कोई दाम्पत्य में दिक्कत थी तो अब उसका अंत होने वाला है। पराक्रम में जो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मंगल देव के नीच राशि में होने के कारण वह सभी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ जहां तुला राशि पर पनौती के कारण कई दिक्कतें आ रही थी, उनसे भी अब निजात मिलेगी। क्योंकि भैया, एकादश भाव में मंगल देव का आना शनि देव के द्वारा जो उत्पन्न आलस्य है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। शनि और मंगल का समसप्तक का आमने सामने का एक योग भी बनेगा। इसको काफ़ी गलत कहा जाता है, लेकिन भैया, शनिदेव चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और सूर्य देव की राशि में मंगल देव जा रहे हैं। देखिए, मेष राशि में क्या होते हैं? सूर्य देव उच्च के होते हैं, तो मंगल देव को सपोर्ट करेंगे। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, उपाय भी बताएंगे। पहले जानिए कि कैसा है आपका जुलाई महीना मंगल देव और अन्य ग्रहों के कारण। तो मंगल देव आपके दसम भाव से निकल कर के, जहाँ पर कि ये कारक भी माने गए हैं, वहाँ से निकल कर के अब 11वें भाव में आ रहे हैं, जो कि आपके इनकम को बढ़ा देंगे, धन को बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं यदि आपके कुटुंबी जनों से कोई मतभेद चल रहा था तो उसका अब यह समापन करा देंगे। आपका जो पराक्रम था, यदि गलत दिशा में जा रहा था तो उस पराक्रम को अब सही दिशा में लगा देंगे। हर तरीके से आपके व्यापार में यह लाभ कराएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था, ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से अनबन थी, वो समाप्त हो जाएगी। जीवन साथी के कारण कुछ कलह का माहौल बन रहा था, वो कलह का माहौल अब समाप्त हो जाएगा। जीवन साथी से कुछ विवाद था, ससुराल जनों से कुछ विवाद था, तो भैया वह पूरी तरीके से अब समाप्त हो रहा है। मंगल देव का एकादश भाव में आना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी, कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। अब इनकी जो दृष्टि है वो अपनी ही राशि पर पड़ेगी, मंगल देव की। तो इससे क्या होगा? तो भैया, धन का आगमन होगा, धन संचय होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा, चेहरे पर एक अलग ही ओज दिखाई देगा। सिर में दर्द यहाँ पर हो सकता है, आंखों को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है। और देखिए, कुटुंबी जनों का जहाँ तक सवाल है, तो भैया यह मंगल देव की राशि है, तो बस कुटुंबी जनों से आप बनाकर चलना है। तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने अंदर अभिमान नहीं आने देना। क्योंकि भैया, मंगल देव जब भी आते हैं तो अभिमान हो जाता है। किसी को अपने बल का अभिमान, तो किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान। तो अभिमान नहीं करना है। तो भैया, जितने आपके कुटुंबी जन हैं वो सब आपसे एकमत हो जाएंगे। बस आपको उनको पोलाइटली समझाना है। यदि आप पोलाइटली उनको समझाते हैं, उनसे प्यार से मिलते हैं, उनको वो सम्मान देते हैं जिसके कि वो अधिकारी हैं, तो भैया फिर इस भाव का जो नुकसान बताया है वो कहीं से भी आपके साथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा होगा। अब इसके बाद मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान है, और मंगल देव की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से भैया ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ज्ञान के कारण आपकी पहचान बनने वाली है। ज्ञान के कारण आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। ज्ञान के कारण आपकी नौकरी में तरक्की होने वाली है। यदि अभी तक नौकरी नहीं थी तो अब नौकरी मिलने वाली है। यदि किसी प्रकार का रोजगार से संबंधित कोई भी संकट था तो वह आपका समाप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के मंगल देव यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देने के लिए तत्पर हैं, पर शर्त इतनी है कि आप उनको लेते किस प्रकार से हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ शनिदेव की राशि है, तो शनि काम को धीरे धीरे करते हैं और मंगल देव सेनापति हैं, बहुत तेजी से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको सामंजस्य बिठाना होगा किस चीज़ का, कि आपके कार्यों में देरी हो रही है तो धैर्य रखना है, काम को जल्दी से करना है तो जल्दबाजी नहीं दिखानी। काम जल्दी कीजिए, नहीं मना कर रहे कि काम जल्दी मत कीजिए, लेकिन उसको कायदे से कीजिए। यदि कायदों को दरकिनार कर देंगे अर्थात रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब ही दिक्कत आएगी। अन्वेषण के कार्य में भैया बहुत ज़्यादा आप अपना पूरा कंसंट्रेट कर सकते हैं और काफ़ी आगे जा सकते हैं। बच्चों का शिक्षा में पूरी तरीके से मन लगेगा, कुछ नई खोज करेंगे। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको खास तौर से इस गोचर के दौरान बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। अब यहाँ का जो दुष्प्रभाव है वह क्या होगा, तो भैया मंगल देव गर्भपात करा सकते हैं। तो जो गर्भपात है उससे आपको बच के रहना है। गर्भवती स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। बहुत से बच्चों को पढ़ाई में घमंड होगा तो उस घमंड को नहीं होने देना, आगे बढ़ना है। यह नहीं सोचना कि हम सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छी बात है, उससे आगे का जानने की कोशिश कीजिए। बस किसी को यह मत दिखाइए कि हम परफेक्ट हैं, क्योंकि यही अभिमान कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिक्कत भी पैदा करेगा। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी मीन राशि पर, छठे स्थान पर, तो रोग रिपु ऋण इन तीनों से आपको मुक्त कर देंगे। भैया बहुत अच्छा होता है मंगल देव की यहाँ दृष्टि। मंगल देव का छठे स्थान से तृतीय स्थान से किसी भी तरीके से संबंध बनाना बहुत ही ज़्यादा भाग्य में वृद्धि करने वाला, रोग रिपु ऋण को समाप्त करने वाला, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला और आपको पराक्रमशाली बनाता है, योद्धा बनाता है। जो लोग पुलिस में हैं, जो फोर्स में है, जो शौर्य से, जो पराक्रम से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनका नाम इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छा होने वाला है। वो कानून का राज स्थापित करने में बहुत ज़्यादा अपना माइंड लगाएंगे और कामयाब भी होंगे। नई नई पॉलिसीज आपके मन में आने वाली हैं यदि आप तुला राशि के हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर सूर्य देव की बात देखिए तो सूर्य देव जो होते हैं वो आपके एकादशेष होते हैं, जो कि 9वें स्थान में फिलहाल चल रहा है और फिर 10वें स्थान में आ जाएंगे। तो व्यापार की स्थिति मंगल के कारण बढ़ रही है। वहीं सूर्य देव भी आपको पूरा का पूरा धन दौलत से सराबोर करने के लिए तत्पर हैं। अब तत्पर सूर्य देव हैं तो लेने के लिए आपको भी तो आगे आना होगा, पल्ला पसारना होगा। तो इसके लिए गायत्री की एक माला का जाप जरूर कीजिए। और मंगल के जो दोष हैं उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो उनसे बचने के लिए आपको भैया हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना है। और सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार में कीजिए, क्योंकि भैया पनौती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो वो देती है। प्रेम संबंधों में आपको जो इस गोचर के कारण दिक्कत होगी उससे बचने के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार में या शनिवार में हनुमान जी को अनार अर्पित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना तो भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर आप फेस करेंगे। अब शुक्र देव, अब देखिए शुक्र देव आपकी कुंडली में 8वें के और लगन के मालिक होते हैं। तो आपके लगनेश हैं शुक्रदेव, और लगनेश शुक्रदेव 11वें भाव में आ रहे हैं। तो भैया गुप्त रूप से धन आप कमाएंगे, गुप्त पैसा आपको मिलेगा। अर्थात पैसे के मामले में, लक्ष्मी माता की कृपा के मामले में यह महीना आपके लिए बेमिसाल जाने वाला है। गुप्त धन आपको मिल सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा बच करके रहिएगा। पत्नी के सहयोग से आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव का आधिपत्य हो चुका है। राहु देवता की जैसे जैसे डिग्री वाइज पावर घट रही है, वैसे वैसे गुरुदेव की पावर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा राशिफल है। पूरा जुलाई माह नौकरी की तलाश में थे, नौकरी मिल जाएगी। शादी की तलाश में थे तो शादी हो जाएगी। बहुत अच्छा समय है शादी के लिए, बात आपकी पक्का करने का। तो इस समय का पूरी तरीके से लाभ उठाइए। शिव तांडव स्तोत्र का रोजाना पाठ कीजिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।